हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ सीपीयू एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। सो इसका मतलब मतलब हम तो हिंदी चैनल चलाते हैं, तो इसका मतलब सीपीयू क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब सीपीयू जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर ये हो तो इसका काम क्या है, और अगर ये ना हो तो इसका क्या होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसका अस्तित्व है तो क्या मीनिंग है इसका, और इसका ना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल प्लूटो पल्स मीडिया 1.0 यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस चैनल को, ठीक है ना। हमें 1000 यूट्यूब सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि सीपीयू होता क्या है, ठीक है ना। तो जिनको भी बेसिक नॉलेज नहीं पता कि सीपीयू क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं सीपीयू बेसिकली शॉर्ट फॉर्म सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इक्वल्स टू सीपीयू, ठीक है ना। बेसिकली सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे तो सीपीयू का क्या काम होता है, ठीक है ना। नाउ हाउ डूज आ सीपीयू वर्क, ठीक है ना। मेन यहाँ पर आते हैं मेन मुद्दा। यहाँ पर तीन चीज़ काम करता है सीपीयू। सीपीयू डूज टोटल 3 थिंग्स, ओके। टोटल ऑफ 3 थिंग्स आर सीपीयू डूज, ठीक है। वो तीन काम क्या है मैं भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, फेच, FETCH, फेचिंग, ठीक है ना। बेसिकली आपने सुना होगा फेच, डेटा फेचिंग एंड एक्सेट्रा थिंग्स। यस, फर्स्ट सीपीयू पहला काम करता है फेच, सेकेंड डिकोड, थर्ड एग्जीक्यूट। क्या है इन तीनों का मीनिंग अभी मैं आपको बताता हूँ। जो सीपीयू होता है उसको हम एक कमांड देते हैं। बेसिकली सीपीयू कंप्यूटर के अंदर भी होता है, लैपटॉप्स के अंदर भी होता है। लैपटॉप एंड कंप्यूटर के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कंप्यूटर जो होता है उसको जो कैरी करना है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और अदर हैंड लैपटॉप जो होता है वो बहुत ईजी होता है, कैरी करना बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हो, ठीक है ना, वन कंट्री टू अदर कंट्री, वन एरिया टू अदर एरिया, अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हो आप सीधा बैग के अंदर कैरी करके ले जा सकते हो। बट कंप्यूटर को ले जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ वेरी हेवी डिवाइस, ओके। और अदर साइड अगर आप लैपटॉप को करो तो मैक्स टू मैक्स 1 kg। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड लैपटॉप लोगे, अगर हाई एंड लैपटॉप फुल गेमिंग एडिशन लैपटॉप पर जाओगे तो मैक्स टू मैक्स 3 kg टू 4 kg जाएगा। और अगर आप नॉर्मल सा भी पीसी खरीदोगे, नॉर्मल कंप्यूटर पर जाओगे, तो वो भी मैक्स टू मैक्स मिनिमम, ठीक है ना, जो मिनिमम भी होते वो 4 से 5 किलो होते। और अगर आप बहुत पावरफुल कंप्यूटर पर जाओगे ना, जो बहुत तगड़ा बहुत पावरफुल होगा, वो कम से कम 15 से 20 किलो होगा। 15 से 20 किलो लेकर आप तो ट्रैवल करोगे नहीं, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग का तो कोई सवाल नहीं होता कि क्या 15 से 20 किलो कोई लेके ट्रैवल करेगा नहीं, ठीक है ना। कोई पिकनिक बनाने तो जा नहीं रहा 15 किलो लेके, ठीक है ना। तो वही है, ठीक है ना। तो डिफरेंस सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए और कन्वीनियंस के लिए बस इतना ही डिफरेंस है बिटवीन लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं सीपीयू का काम क्या होता है, ठीक है ना। ये बता दूं सीपीयू दोनों के अंदर ही होता है, ठीक है ना। अब बताता हूँ सीपीयू का काम क्या होता है। तो पहला जो मैंने बताया था फिचिंग, ठीक है ना, जो हम उनको कमांड देते हैं, मतलब जो हम कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर जो कमांड देते हैं, जैसे कि ओपन अ फाइल, ओपन एप्लीकेशन, ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन गेम, ओपन एक्सेट्रा थिंग्स, जैसे हम उनको कमांड देते हैं तो जो क्या करता है वो डेटा को फेच करता है, देखता है, और उसके बाद क्या करता है उस डेटा को जो फेच करता है फिर उसको डिकोड करता है। फिर जब वो डिकोड कर देता है सीपीयू, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल, मेरे पास GTA 5 गेम है। एग्जाम्पल, मेरे पास GTA 5 गेम है कंप्यूटर के अंदर। मैंने कंप्यूटर के अंदर जो है GTA 5 गेम पर क्लिक करा तो वो क्या करा, मैंने उसको डेटा प्रोवाइड करा, ठीक है ना। मैंने कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। मतलब मैंने जो है फेच दे दिया, ठीक है ना। मतलब सीपीयू ने फेच कर दिया, ठीक है, डेटा फेच हो चुका है। अब उसको मतलब अब उसको जो है वो डिकोड करेगा। डिकोड के बाद क्या करेगा, जब उसको फाइल मिल जाएगी GTA 5 की तो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उस फाइल को ओपन करेगा। मतलब जो मेरा
मेरे कंप्यूटर के अंदर जो GTA 5 गेम जो डाउनलोड है उसको ओपन करेगा, ठीक है ना। तो CPU ऐसे काम करता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ CPU और क्या करता है, ठीक है ना। बेसिकली जो CPU वाई इज़ एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। CPU इम्पॉर्टेंट क्या होता है, CPU जो होता है एक ऐसे मान सकते हो, CPU जो है एक दिमाग है, ठीक है ना। जिसे हम ह्यूमंस है ना, जैसे ह्यूमंस के पास दिमाग है, लाइक ह्यूमन हैव ब्रेन, ठीक है ना। ह्यूमंस के पास जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन के बिना ह्यूमन कोई काम का नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर से ब्रेन निकालोगे तो ह्यूमन डेड हो जाएगा, कोई काम का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए ड्यू टू कम्युनिटी गाइडेंस, बस जस्ट एन एग्जाम्पल। देखो, अगर ह्यूमन के अंदर कोई ब्रेन नहीं होगा ना, कोई ब्रेन नहीं होगा तो ह्यूमन कोई काम का नहीं है, लाइक जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर CPU ना हो तो कंप्यूटर इज जस्ट एन बॉक्स विथ एन सम चिप्स विथ एन वायर, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। CPU इज एन ब्रेन फॉर द कंप्यूटर लाइक ब्रेन फॉर द ह्यूमंस, ठीक है ना। जिससे दिमाग इंसान को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, फंक्शंस के लिए, वैसे ही कंप्यूटर को भी CPU चाहिए फंक्शंस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी मुझे जाके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल प्लूटो पल्स मीडिया 1.0 को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।